वेलकम टू माय एसवाई एजुकेशन फॉर्मेशन चैनल में स्वागत है गाइज। टुडे आई एम प्रेजेंट पैराडाइज लॉस्ट की फैक्ट बट एब्सोल्युटली गाइज आई एम रिक्वेस्ट टू यू फर्स्ट विजिट माय चैनल्स। तो माय चैनल सब्सक्राइब एंड लाइक शेयर अवश्य करिए, क्योंकि फ्री ऑफ कोर्स जो मटेरियल है आपको यदि आप इसे मिल रहा है तो अन्य लोग को भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो चलिए अपने टॉपिक की तरफ हम जो है वन लाइनर एमसीक्यू मान के चलेंगे। तो चलते हैं, पहले नंबर पे देखेंगे कि हमारा क्या है। कई बार एग्जाम में इसे बहुत बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो पैराडाइज लॉस्ट इज़ कंसीडर्ड एन इपिक पोएम। तो महाकाव्य इसको कहेंगे इपिक मीन्स। तो यहाँ पर पैराडाइज लॉस्ट एक इपिक पोएम है। पैराडाइज लॉस्ट वाज पब्लिश्ड इन, कब पब्लिश हुई थी? हम एमसीक्यूज फर्स्ट पार्ट वीडियो में आपको बता चुके हैं फर्स्ट कब पब्लिश हुई है और सेकेंड कब पब्लिश हुई है और कितनी बुक में हुई है। तो वो चीज़ यहाँ पे भी वन लाइनर में इंक्लूड मैं कर रही हूँ ताकि बार बार रिवाइज होकर के आपको क्वेश्चन तैयार हो जाए। और क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है यूपी टीजीटी की। तो यहाँ देखेंगे गाइज, तो फर्स्ट पब्लिश जो है 1667 में हुई थी। ठीक है, कितने बुक में हुई थी? तो 10 बुक फर्स्ट बार में आई थी। और सेकेंड बार में जो पब्लिश हुई थी 1674 में, तो 12 बुक पब्लिश हुई थी। तो जैसे यहाँ सेकेंड में देखेंगे हम कि दिया है कि फर्स्ट एडिशन ऑफ जो है पैराडाइज लॉस्ट कैम इन 10 बुक इन 1667 एंड जो है सेकेंड एडिशन कैम कब आई थी? तो इन 12 बुक्स में आई थी। और कब पब्लिश हुई थी, किस सन में आई थी? तो 1674 में। तो गाइज आई होप कि बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आपको कि पैराडाइज लॉस्ट जो है फर्स्ट बार में कब पब्लिश हुई थी। तो 1667 में जो है 10 बुक पब्लिश हुई थी। सेकेंड बार में जो है 12 बुक आई थी और 1674 में। तो ये एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट हम पॉइंट पे चलेंगे गाइज कि हमारी नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर पैराडाइज रीजेंट इन द sequels of पैराडाइज लॉस्ट कैम इन 1671। अब देखेंगे पर सेकेंड यहाँ नेक्स्ट आगे कि पैराडाइज लॉस्ट रिटेन इन ब्लैंक वर्ड्स किस में लिखी गई है? ब्लैंक वर्ड्स में लिखी गई है पैराडाइज। अब देखेंगे नेक्स्ट हमारी टॉपिक है कि पैराडाइज लॉस्ट इज़ रिटेन इन ग्रैंड स्टाइल। इसकी स्टाइल क्या है? ग्रैंड स्टाइल में लिखी गई है। और ये सारे प्रश्न बन सकते हैं, बिल्कुल यहाँ से 2 पैराडाइज से प्रश्न बन सकते हैं। तो बिल्कुल आईएमपी मान के चलेंगे। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं नेक्स्ट की शॉर्टेस्ट बुक ऑफ पैराडाइज लॉस्ट इज बुक 7 हैविंग 640 लाइन्स एंड द लॉन्गेस्ट बुक्स यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं 9 विथ 1189 लाइन्स। ठीक है, तो ये रहा, आप देख सकते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था। आ जाते हैं कुछ इसके कैरेक्टर के बारे में आपको बता देते हैं आज। ठीक है, कैरेक्टर इसमें पात्र कौन कौन से थे? तो यहाँ पे देखेंगे शैतान के बारे में हमने आपको बता चुकी हूँ उसमें कि ये इसका कैरेक्टर में जो है फॉर्मली कॉल्ड इसको, और इसको किस नाम से जानते हैं? तो लूसीफर के नाम से भी जानते हैं शैतान को। और यहाँ पे द सन ऑफ गॉड, तो जो भगवान का बेटा यीशु मसीह के रूप में है। ठीक है, नेक्स्ट है कि गॉड द फर्स्ट। अगला कैरेक्टर कौन है? तो गॉड द फादर, स्वर्ग नर्क दुनिया का निर्माता है। गॉड द फादर, ये जो है स्वर्ग नर्क और हिल हेवन जो वर्ल्ड है उसके क्या है? निर्माता है। ठीक है, आदम कौन है? तो पहला नर इंसान है। ठीक है, आप सुने होंगे इस स्टोरी में जो नर आदम और इवेन। ठीक है,
जो जिसे हिंदी में कहते हैं कि मनु और श्रद्धा। इसी तरह से इंग्लिश में जो है, आप यदि यीशु मसीह को मानते होंगे तो आपको पता होगा कि आदम और इवेन दोनों से ही सृष्टि की क्या हुई है, रचना हुई है। तो आगे चलते हैं, स्टोरी में यही है। दूसरा इवेन है, ठीक है, इवेन है स्त्री है और ये क्या है, पुरुष है, ठीक है। दूसरा इंसान पहली मादा है, ठीक है, क्योंकि जो है फ्रूट्स के खाने की वजह से, जिस फ्रूट्स को मना था और उस फ्रूट्स को खाने की वजह से दोनों लोग इंसान रूप में यहाँ पर पुण्य और जो है पाप को मतलब भोगने के लिए धरातल पर गॉड ने इन्हें भेज दिया। क्योंकि जो चीज़ पे लिखा गया था कि ये खाना मना है, तो ये जो है लेडी जो थी इनकी जैसे इच्छा हुई कि नहीं मैं उस फल को चखूँगी, तो आदम्स का क्या था कि ला के देना पड़ा और दोनों लोग चख लिए जब, तो इन लोगों को अर्थ पे आना पड़ा। यहाँ पे देखेंगे हमारा बेल्जीफ है जो शैतान सेकेंड इन कमांड, ठीक है। शीन क्या है, शैतान की बेटी है, ठीक है। डेथ भी होगा इसमें, तो डेथ जो है शैतान सन बाई हिज डाटर है, ठीक। और गब्रियल कौन है, तो वन ऑफ द आर्चेंजल्स ऑफ हेवन। राफल भी है इसमें, तो ये वन ऑफ द आर्चेंजल्स ऑफ हेवन। तो आई होप कुछ कैरेक्टर के बारे में लगभग मैंने एक माइकल भी है इसमें मोस्ट करके, और एक आध दो छूटे होंगे तो छूटे होंगे। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। कैरेक्टर के बारे में भी यदि पूछेगा एग्जाम में तो आप आई होप कि नहीं भूलेंगे, बिल्कुल बेहिचक जवाब देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।